नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक आज वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। न्यू जो मुर्गी फार्म खोलना चाह रहे हैं, जो पोल्ट्री फार्म खोलना चाह रहे हैं मेरे न्यू सब्सक्राइबर, और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, सर हम कैसे खोलें, हम खोलना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, हम वो करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपसे बार-बार बता रहा हूँ कि 2024 में मुर्गी फार्म करना एक बहुत बड़ा रिस्क का काम है। हम जो काम कर रहे हैं, जिस स्तर पे काम कर रहे हैं, ये पोल्ट्री किसान चैनल जिस स्तर पे काम कर रहा है, वो ये है कि जो करंट में फार्म बने हुए हैं, जो पुराने फार्मर हैं, उनको एक राह दिखाकर किसी तरह उनके फार्म को चलवाया जाए। अब देखिए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अरबों खरबों रुपए की इंडस्ट्री है पोल्ट्री फार्मिंग, यानी मुर्गा पालक। ठीक है। एंड प्रोडक्ट जो है ना, एंड प्रोडक्ट जैसे कि कोई अगर कोई सामान है, या जैसे मेरे हाथ में माइक है, ठीक है, ये मेरे पास है एंड प्रोडक्ट, यानी ये लास्ट मतलब फाइनल प्रोडक्ट ये हो गया। ठीक है। अब कंपनी को इसका लेबल लगाकर इसकी जो कॉस्ट आई है, अपना मार्जिन लगा के उसको भेज सकती है। अब हमारी जो मुर्गी फार्म में क्या हो रहा है, हमारे पास एंड प्रोडक्ट है, यानी हम जो मुर्गा पाल रहे हैं उसको एंड प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है। लेकिन इसका जो प्राइस निर्धारित हो रहा है, इसका जो मूल्य निर्धारित हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो फार्मर के हाथ में नहीं है। कंपनी ये प्रोडक्ट बनाया माइक मेरा, ठीक है, इसका प्रोडक्ट उसके हाथ में है कि भैया इतना इतना सामान लगा इसमें और ये हम इतने रुपए का बेचेंगे। लेकिन फार्मर क्या कर रहा है, फार्मर पूरा मुर्गा पाल रहा है, सब कुछ तैयार कर रहा है, उसके हाथ में उसका प्राइस नहीं है। जानबूझकर ऐसा किया गया है कि फार्मर के हाथ में प्राइस ना रहे। आज से 30 से 40 वर्ष पहले क्या होता था कि भैया मुर्गी पालक अपना माल खुद बेचता था फार्म से। अब क्या है, उसको तब प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन आज से 20 से 30 साल बाद भी अब क्या हो रहा है कि फार्मर को कुछ हाथ नहीं लग रहा है, खाली पीली काम चल रहा है उसका। कहने को फार्म है, फार्म का मालिक है, लेकिन उसकी जेब में 2000 रुपये नहीं निकलेंगे। कारण मैं बताता हूँ, विभिन्न प्रकार के इसमें खर्चे हैं, बहुत तरह के खर्चे हैं जो आपको नहीं बताए जाते। और लाइव स्टॉक बिजनेस में क्या होता है कि आप अगर हमारा फ्लॉक चल रहा है, कब उसमें 10,000 20,000 घुस जाएं पता नहीं चलता। घुसने का मतलब ये है कि अगर कोई बीमारी आ गई, कोई डिजीज़ आ गई, उसको जो निकालने में, उसको जो दवा पानी करने में जो पैसा लगेगा वो फार्मर की जेब से जाता है डायरेक्टली, उसकी कोई कॉस्ट जोड़ता भी नहीं है। हम फार्मर की गलती ये है कि हमने जो अपने फार्म सबसे ज़्यादा जो गलती कर रखी है, कंपनी को दे रखी है। कंपनी क्या है, आपके हाथ में प्राइस नहीं रख रही, वो आपको तो दे रही है थोड़ा सा पैसा कि आप ये रखिए पैसा और आप हमें अपना फार्म दे दीजिए। आज से 20 से 30 वर्ष पहले तो फार्मर ठीक था, लेकिन अब फार्मर अच्छा नहीं है। इसलिए जो नए फार्मर हैं वो मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या कैसे करना है। भैया क्या कैसे नहीं करना है, इसको सुधारना है, पहले इस इंडस्ट्री को सुधार लें। क्योंकि एक और चीज़ रही है फार्मिंग में जो बर्बादी का कारण बन रही है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो युवा है वो बेरोजगार ज़्यादा हो रहा है। उसको एक ऐसा बिज़नेस चाहिए, क्योंकि सबको स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप करने के लिए जो छोटी पूंजी से कौन कौन सा बिज़नेस स्टार्ट होगा, मुर्गी पालक, यानी मुर्गी पालना। ठीक है। उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, आप कंपनी के थ्रू फार्म दे दीजिए, अपना फार्म बना लीजिए, बस ये आपके दिमाग में आ गया। आपको इन्वेस्टमेंट दिखता है सिर्फ और सिर्फ फार्म को बनाने का, लेकिन जो इसका इन्वेस्टमेंट सही इन्वेस्टमेंट है ना, अगर सही से तरीके से काम करोगे तो ही आप अपने फार्म का मूल्य निकाल पाओगे, वरना मूल्य तक नहीं निकल पाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, क्या होता है कि इस फार्म को लगभग आधे से ज़्यादा लोग सोचते हैं कि ये साइड बिजनेस है, साइड बिजनेस है। देखिए, साइड बिजनेस तो है, लेकिन इसमें अपना 100% देना पड़ता है। आप क्या करोगे कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे फार्म खुलवा दिया, जिनके पास पैसा है, कंपनी को दे दिया, चल रहा है चल रहा है, नहीं चल रहा कोई बात नहीं। तो उससे क्या होता है, मार्केट के रेट ख़राब होते हैं। ठीक है। कंपनी आपसे मुर्गा ले रही है, स्टॉक डाल दिया उसने, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। अभी क्या है कि जो हमारे जो एंड प्रोडक्ट हम बात कर रहे हैं कि आखिरी प्रोडक्ट हमारे पास है, फार्मर के पास नहीं है, और जितना भी उसमें मूल्य निर्धारित हो रहा है वो रॉ मटेरियल वाले निर्धारित कर रहे हैं। यानी जिनके पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जानते हो, जैसी कंपनियां अपना फीड बना रही हैं, ठीक है, वो इनका मूल्य निर्धारित कर रही हैं। अब हमने देखा कि यार फार्मिंग में अगर फार्मर के हाथ में कुछ नहीं है तो क्या है फार्मर के हाथ में। तो हमने सोचा कि यार किसी तरह फार्मर की जान बचे, कुछ पैसा वो कमाए। उसके लिए हमने क्या काम करा है कि हमने आपके लिए बोला है कि आप फीड बनाएं। अच्छा, एक और भ्रम फैलता है,
ठीक है, मार्केट में कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा कि सर कच्चा दाना है, कच्चा फीड है। भाई क्या है कच्चा दाना? ठीक है, क्या मतलब है कच्चे दाने का? आप कच्चे दाने का कहने का मतलब आप बताएं, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जो लेयर फार्मिंग में बहुत बड़े बड़े फार्मर हैं, ठीक है, और काफ़ी वर्षों से उनको अनुभव है, वो भी इस चीज़ को बोल रहे हैं कि कच्चा दाना है। इसका मतलब आपने बॉयलर में कभी देखा ही नहीं कच्चा दाना क्या बोलते होते हैं। देखिए क्या होता है कि मैस फीड में जो मक्का होती है उसको ग्राइंड करके फुल फॉर्मेशन के साथ उस दाने को तैयार किया जाता है। अब कंपनी ने क्या करा कि फार्मर के हाथ से कमांड छीनने के लिए ना कुछ चेंज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या काम करा, उसको अपने ऐप छुपाने के लिए अपने ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट जो सड़े भूसे इंग्रेडिएंट हैं उसको डालकर फार्मर को देने के लिए उन्होंने उसको बॉयल किया, मतलब बॉयलर में उसको डाला। ठीक है, बॉयलर में डालने के बाद वो गया पैलेट में। ठीक है, वो 2 स्टेज उन्होंने एक्स्ट्रा कर दी। ठीक है, अब इसी को उन्होंने ये भ्रम फैला दिया, छोटे छोटे रूप में, छोटे छोटे पैलेट के रूप में वो आपको दिया गया बोरियों भर के। आपने सोचा कि यार बहुत बड़ी मशीनरी है, मशीनरी तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है क्या नहीं, हमसे नहीं बनेगा। मतलब फार्मरों का मनोबल तोड़ दिया कि दाना नहीं बनेगा। जैसे जैसे हमारा चैनल आया, हमने बताया कि दाना बनता है बनता है बनता है, कई बार हमने बोला, ठीक है, बहुत से चैनल भी काम कर रहे हैं इस पर दाना बनाने के लिए। तो ये चीज़ है कि कंपनियाँ या फिर फार्मर, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक तरह से युद्ध छिड़ गया कि अगर आपने दाना बनाया, ठीक है, तो कंपनी वाले बोलते हैं या डीलर भी बोलते हैं या कोई और भी बोलता है कि भैया कच्चा फीड है, कामयाब नहीं होगा। कामयाब नहीं होने का क्या मतलब है सर? बहुत सारे फार्मर जो 4-4 5-5 साल से काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमसे पहले भी काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे संपर्क में हैं और बढ़िया प्रॉफिट मुनाफा कमा रहे हैं इस मैस फीड से। आपको बस 2 ही मशीन की आवश्यकता पड़ती है, एक तो ग्राइंड करने के लिए, एक मिक्स करने के लिए। ये 2 मशीन आपका पूरा प्लांट चला सकती हैं। ठीक है, जो छोटे फार्मर हैं, 1000-2000 के फार्मर हैं, वो खाली ग्राइंडर से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के तौर पे 1-2 बैच या 3 बैच पाल लेंगे। लेकिन जब आप फुल फॉर्मेशन पे काम करते हैं तो मिक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उसके लिए हम मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फार्मर के दिमाग में डाल रखा है कि कच्चा दाना, देखिए कच्चा दाना आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रही हैं, जो मैस फीड पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रही हैं। क्या वो बेवकूफ़ है? भाई करोड़ों रुपए का प्लांट आता है पैलेट वाला, जो हर फार्मर नहीं लगा सकता। ठीक है, इसका फ़ायदा कंपनियां उठाती हैं। हम आपसे ये कहते हैं कि आप नया फार्म मत बनाएं। ठीक है, अगर आपको 5000 का फार्म बनाना है, 5000 की कैपेसिटी आप अपने फार्म की रख सकते हैं, बना सकते हैं, पाल सकते हैं, तो उसको 2 से 3000 कर लीजिए। ठीक है, 3000 का फार्म खोलिए, 2000 का इन्वेस्टमेंट आप दाने पे करिए, दाना बनाने के ऊपर, तो आप जाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सोचोगे कि मैं कंपनी के थ्रू काम करके 5000 का फार्म बना दूंगा, तो ये आपका भ्रम है, और आज नहीं तो कल फार्म तो क्लोज हो जाएगा। कंपनियों को चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन देगा? फार्मर। देखिए ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। आज से 20 वर्ष पहले और आज 2024 में इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उछाल आया है, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इतनी तेज़ी से इसको ग्रो कर रहा है। तो फार्मर क्यों मर रहा है? फार्मर क्यों मर रहा है? अगर ये ग्रो कर रहा है तो फार्मर क्यों मर रहा है? क्योंकि फार्मर है अज्ञानी। फार्मर पढ़ा लिखा नहीं है इस इंडस्ट्री का। जो पढ़ा लिखा है वो अपना बिजनेस बना रहा है, लेकिन फार्मर के लिए कोई नहीं सोच रहा, क्योंकि फार्मर को मुर्गा पालना है। सबको पता है कि ये गधा है, इसको वजन ढुलवाना है। ठीक है, उसके ऊपर ईंटें डाल देते हैं। ठीक है, वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, यानी वो गधा अपने ईंटों को उठाकर अपनी जगह पर पहुंच गया जहां उसको जाना है। वही काम है, फार्मर को बच्चा दे दिया, दाना दे दिया, वो गधा है, इसी तरह वो अपना मुर्गा पाल के कंपनी को दे रहा है। फ़ायदा तो कंपनी का हो रहा है। गधे को अगर खाने के लिए 2-4 खाना दे दिया उसको, पर वो उसको गधे को ये नहीं पता कि पूरे दिन वो वजन ढो रहा है। वही काम फार्मर का हो रहा है। अगर आपको कुछ पैसा दे दिया है कंपनी ने, ठीक है, 10-20-50 हज़ार दे दिए हैं, तो आपने उनकी लाट पूरे पूरे वर्ष, पूरे महीने पाली है। तो आप या तो गधे बन जाइए या फिर अपना दाना बनाए। ठीक है, 2024 में अगर दाना नहीं बनाया तो 2026 में आपका फार्म बंद हो जाना है। ये मैं आपसे बिल्कुल आज बैठा हूँ। ठीक है, जो कंपनी से फार्म चल रहे हैं, लगभग 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 40% फार्म बंद होने हैं। जो प्राइवेट अपना दाना नहीं बना रहे वो 70% बंद होने हैं। और जिस दिन ये इंडस्ट्री पूरी कंपनी के बाद चली गई, तो उस दिन जो प्राइवेट फार्मिंग है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी है। अभी आप देख रहे हैं क्या मार्केट में क्या हाल हो रहा है? मार्केट में ये हो रहा है कि बच्चा बहुत हाई हाई लेवल पर जा रहा है, बच्चे का प्राइस बहुत इंक्रीज़ कर रहे हैं, मंडी वहीं की वहीं टिकी रहती है।
ठीक है। अब आज से फिर से मंडी गिरने लगी। देखा मैंने मंडी का ग्राफ जो देख रहा था मैं, ग्राफ ऊपर जा रहा था, एकदम से नीचे गिरा। होली की लाट डल रही थी ना, तो ग्राफ ऊपर कर दिया कि बच्चा बिकेगा, बच्चा बिकेगा। अब होली की लाट डल रही है, बच्चा बिकेगा। भैया कंपनियां नहीं चाह रही है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कंपनियां दो दो बार रेट खोल रही हैं। एक बार 98 का दे रहा, एक बार 102 रुपये का दे दिया, रिवर्स करके। भैया ये क्या हो रहा है कि कंपनियां नहीं चाह रही हैं कि उनका जो ये फार्मर हैं जिंदा रहें। तो नए फार्म वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि फार्म ना खोलकर आप एक ऐसा कर लीजिए कि अगर आपके पास कैपेसिटी 5,000 फार्म की है, तो आप 2,500 3,000 का फार्म खोल लीजिए। बाकी पैसा दाने पर लगाए, दाना अपना खुद का बनाए। ऐसा इम्पॉसिबल है कि आपका दाना ना बने। बहुत से लोगों को ये भी दिक्कत आती है, सर रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, हमारे क्षेत्र में नहीं है। भाई साहब घूमना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर भी जाना पड़े तो जाओ, गुट बना के जाओ, अपने ग्रुप बनाओ, अपने 20 फार्मों का ग्रुप बनाओ, तो पूरी पूरी गाड़ी उठाओ। कंपनियां जो दाना दे आपके पास पहुंचा रही है, वो पूरा ट्रांसपोर्ट के साथ पहुंचा रही है। जब दाना उस क्षेत्र में पहुंच सकता है बना बनाया, तो आपका रॉ मटेरियल नहीं पहुंच सकता। आप 10 फार्मर खड़े हो जाओ, पूरी की पूरी गाड़ी उठा लोगे। मैं 10 की बात कर रहा हूँ, 4 भी खड़ा हो गए ना, 5,000 फार्म के, तो भी पूरी गाड़ी उठा लोगे। तो जो पूंजी है ना, उसका इस्तेमाल करो। जिनके पास पूंजी नहीं है वो सोच रहे हैं फार्म बना के काम कर लेंगे, ऐसा ना करो। ऐसे क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है बर्बाद हो जाएगा। फिर बाद में रोओगे, पछताओगे कि कब हमने इसमें क्यों हाथ डाला इस बिजनेस में। तो ये चीज़ है, मेरा काम है समझाना। मैं काफ़ी ज़्यादा फार्मरों को बोलता हूँ कि आप इस तरह से काम करें, इस तरह से काम करें। जो मेरी बताई बात मान रहे हैं, एग्री हैं, वो काम कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं, जिनको जिनको अपने काम में काम लगना, उनको लग रहा है कि वो गधे हैं, तो गधे की तरह काम करते रहेंगे। ठीक है, तो आप गधे ना बने, इंसान बने, और सोचो कि आप कर क्या रहे हो, सोचो कि कंपनियां कर क्या रही हैं, सोचो कि किस स्टेज पे आप खड़े हो। आप सोचो कि रिस्क नहीं लोगे। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको बिजनेस में घुसना ही नहीं चाहिए था। आप एक तो बोल रहे हो कि हम बिजनेसमैन हैं, ठीक है, फार्म खोल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और रिस्क नहीं लोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। बिजनेस है, बिजनेस में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। छोटा सा संदेश था, छोटी सी वीडियो थी। अगर कम शब्दों में ज़्यादा समझ गए हो तो अच्छी बात है। और मैंने एक ग्रुप है अपना, पोल्ट्री किसान के नाम से, नीचे व्हाट्सअप लिंक उसका मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन करें। लेकिन उसमें प्राइवेसी लगा रखी है, अगर मैं कुछ अपडेट दूंगा तो उसमें आ जाएगा। जिन लोगों को आपस में बात करनी है, प्रीमियम ग्रुप में है एक हमारा और एक्स्ट्रा, ठीक है, उसका चार्ज है कुछ, ठीक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग फार्मिंग करना चाहते हैं। किसी पे दबाव नहीं, किसी पे प्रेशर नहीं, ठीक है। जवाब मैं दे देता हूँ बिना ग्रुप के भी। लेकिन आपस में ग्रुप जुड़ जाता है तो दो चार फार्मर आपस में जुड़ जाते हैं, बात करते हैं। क्योंकि एक प्रीमियम वाले ग्रुप की हमने फीस इसलिए रखी है क्योंकि क्या है कि अनवांटेड फार्मर जिनको काम नहीं करना, ठीक है, वो उस ग्रुप में नहीं आएंगे। सिंपल और साफ शब्दों में कि अगर जरूरत है, नीड है, तो ग्रुप को ज्वाइन करें, नहीं है तो ना करें। और ये जो मैंने बात बताई, इस पर थोड़ा अमल करें। आने वाले कुछ वर्षों में क्या होने वाला है मैं आपको बता रहा हूँ, और आने वाले समय में कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट आपके हाथ में है। जो आखिरी प्रोडक्ट है वो आप बना रहे हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद फार्मर को अपनी अपनी कटिंग की दुकान खोलनी पड़ जाए, तो बहुत सारे लोगों का बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट आपके हाथ में है, तो सब कुछ आपके हाथ में है। छोटी सी वीडियो थी, समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे होंगे तो हम दोबारा समझाने आएंगे, क्योंकि हमारा काम है आपको जागरूक करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।